सबको जय मसीह की। मैं प्रहलाद साहू एक बार फिर से आपके लोगों के करीब में आते हैं परमेश्वर के वचन को लेके। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और कुछ जानेंगे। आज का विषय है देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो भाइयों और बहनों, आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने देह को किस चीज़ के लिए बनाया है, मनुष्य को किस चीज़ के लिए बनाया है। तो हम इस विषय को हम देखते हैं इस वचन के अनुसार। तो हम निकाल लेते हैं पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे उसका 12वां पद। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किस बात के अधीन न हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किस बात के अधीन ना हूँ। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, आज हम पर देख सकते हैं कि आज लोग वस्तु आपको परमेश्वर ने दिया है। सब वस्तु परमेश्वर ने बनाया है और हर एक वस्तु पे परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने आपको पेड़ पौधे, गाय भैंस सब चीज़ दिया आपको, कपड़ा पहनना है ना, कपड़ा, खान पान सब चीज़ आपको दिया है। लेकिन हम क्या उसका महिमा करें? नहीं भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया हमें। हम ना तो देख सकते हैं आज लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो यही डूबा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें पेड़ को दिया है तो हम पेड़ का फल खाने के लिए दिए, ना तो उसका हम पूजा करने के लिए दिया। भाई बहनों, हम उसका महिमा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर का देह हैं और परमेश्वर ने अपने अनुसार हमें बनाया है। तो हम परमेश्वर के देह की, परमेश्वर का महिमा करने के लिए बनाया है हमारे देह को। तो भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं परमेश्वर ने सब वस्तु, तो सब वस्तु आपको उचित है। देखिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए पेड़ पौधे के लिए बनाया परमेश्वर ने। उसका फल खा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आम। तो लोग क्या करते हैं, आम की पूजा करने लग जाते हैं। भाई बहनों, आम का फल खाने के लिए दिया है, उसका पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिल सकता है, मिलता है। और देख सकते हैं कि गाय है, गाय, उस गाय का हम दूध पी सकते हैं, उचित है, दूध पीना हमारे लिए उचित है, लेकिन हम उसको महिमा नहीं दे सकते। लेकिन लोग आज देख सकते हैं उसी का महिमा करने लगा, उसी को परमेश्वर समझ रहा है। भाई बहनों, तो देह परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है, ना तो जीव जंतु के लिए बनाया है। भाई बहनों, हम आज देख सकते हैं भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने महिमा करने के लिए बनाया है। उस चीज के लिए सब वस्तु हमारे लिए उचित है, लेकिन लाभ नहीं है। भाई बहनों, अगर आपको अगर परमेश्वर ने बनाया है तो पेड़ पौधे की महिमा करने के लिए नहीं बनाया है। अगर आपके जीवन में आप देख सकते हैं, अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो भाई बहनों आप वापस आइए, क्योंकि आप पेड़ पौधे को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पेड़ पौधे को बनाया है और पेड़ पौधे परमेश्वर को नहीं बनाया है। और परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया है, देह को बनाया, तो हम जिसने हमें बनाया है हम उसी का उपासना करें, उसी को महिमा दें, ना तो गाय भैंस, जीव जंतु, जानवरों को महिमा नहीं दे सकते। सब वस्तु आपके लिए उचित है, लेकिन लाभ नहीं है उसमें। तो भाई और बहनों, हम इस चीज को जानने का बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, उसकी महिमा करें, ना हम बनाकर उसको महिमा करने वाले बने, ना हम जीव जंतु को महिमा दें, ना पेड़ पौधे को महिमा दें। भाई और बहनों, उसका 13वां पद को पढ़ते हैं। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं स्पष्ट परमेश्वर का वचन से, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। अगर आप खान पान में जटा हुआ है, लगा हुआ है, मैं अच्छा खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, अच्छा पहनूंगा, तो भाई और बहनों, पेट और भोजन को दोनों परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा,
केवल आत्मा ही जाएगा भाई बहनों। तो हम इसके पीछे ना भागें, हम परमेश्वर का वचन को ना बिगाड़ें, परमेश्वर के वचन को ही हम फॉलो करें। पेट के लिए, खाना के लिए हम परमेश्वर के वचन को ना बिगाड़ें, परमेश्वर के काम को ना बिगाड़ें भाई बहनों। परमेश्वर को महिमा देने वाला बने, न अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने, ये सब शोभा नहीं देते हमको। उचित है, लेकिन भाई बहनों हम इसको महिमा देने वाला ना बने, हम केवल परमेश्वर को महिमा देने वाले बने। तो भाई बहनों और कहते परंतु देह व विचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग आज वह विचार में डूबा हुआ है, तो अपने देह को, परमेश्वर ने आपको बनाया तो वह विचार करने के लिए नहीं बनाया, गलत काम करने के लिए नहीं बनाया आपको। परमेश्वर ने अपना महिमा करने के लिए बनाया। तो हम परमेश्वर को समय दें, ना तो हम जाके होटलबाजी करें, ना तो हम जाके गप्पे लड़ाएं। ये सब करने के लिए आपको नहीं बनाया है भाई बहनों। परमेश्वर ने अपने महिमा देने के लिए आपको बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसका जय जयकार करने वाले बने भाई बहनों। देह व विचार के लिए नहीं है भाई बहनों। अगर आपके जीवन में वह विचार है या फिर आप गलत सोचते हैं या गलत काम करते हैं तो उससे भागिए, आप विचार से भागिए। खान पान करते हैं, गलत खान पान खाते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, शराब पीते, तो ये परमेश्वर इसको दर्शाता नहीं है भाई बहन। इसको अलाउ नहीं करते आपको करने के लिए, वो विचार करने के लिए अलाउ नहीं करते। इससे आप क्या करें, इससे भागिए, क्योंकि ये आपको नष्ट कर सकता है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप इससे भागिए। और इसी का हम देख सकते हैं इस वचन से, हम इसका 19वां पद देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम उन्हीं अपने नहीं हो। एक बार फिर से पढ़ते भाई बहनों 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गया हो। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, इस वचन में स्पष्ट कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। तो भाई और बहनों, आपका जो शरीर है ना, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको मंदिर बनाओ। तो आप सिगरेट पियोगे, गुटखा खाओगे, विचार करोगे, गलत काम करोगे, तो आप परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करेगा। तो भाई बहनों, आप इस सब बुरे काम को निकाल के फेंक दो, इससे भाग जाइए और परमेश्वर के अनुसरण कीजिए, पवित्र बनिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में वास करेगा और पवित्रता के जीवन के साथ जीवन जियो भाई बहनों। क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें वास करता है भाई बहनों। तो भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो गुटखा खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर दे, मैं तो शराब पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो क्षमा कर देगा। भाई बहनों, ये सब नहीं होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बहनों, अपने जीवन को सुधारिए। अभी भी समय है आपके पास। परमेश्वर के करीब आइए, घुटने के बल आइए, नम्रता और पवित्रता के जीवन जिए भाई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र लोगों को ही चाहता है। क्योंकि पवित्रता, जहाँ पवित्र रहेगा वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करेगा। अगर आपका जीवन पवित्र है तो आप भी पवित्र होंगे। तब परमेश्वर, तभी आप क्या होंगे, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाएगा भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करने लग जाएगा। तो भाई बहनों देखिए, आपका शरीर क्या कहते इस वचन पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम्हारा देह तुम्हारा नहीं है, उसको क्या किया है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने देह के लिए परमेश्वर के द्वारा महिमा करो
भाइयों बहनों, अब आपको परमेश्वर ने मोल लिया है, अपने दाम देकर अपने एक लौता बेटे को दिया है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। खुदा ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है, खून पे क्रूस बहाया, क्रूस पे खून बहाया भाई बहनों, ताकि हम उद्धार पाएं। तो भाइयों बहनों, अगर आपके लिए परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया भाई बहनों, तो आप भी परमेश्वर से प्रेम कीजिए। अपने काम को, अपने मन को बुरे कामों पे मत लगाइए, बुरे विचारों पे मत लगाइए। ओरली परमेश्वर की महिमा के लिए अपने देह को परमेश्वर के महिमा में लगाइए, परमेश्वर के महिमा करने के लिए बनाइए, पवित्रता के जीवन जिए भाई बहनों। अगर हम सब वस्तु मेरे लिए उचित है परंतु लाभ नहीं, तो भाई बहनों हम इधर उधर ना ताकें और किसी को महिमा ना दें, केवल परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वही पवित्र खुदा है, वही हमें बचाने वाला है, वही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। उसी का अनुसरण करो, घुटने के बल आओ। अगर आपके जीवन में ये सब नहीं हो रहा है तो आज ही से भाई बहनों आप घुटने के बल आइए और परमेश्वर को महिमा करने वाला बनिए। न तो हम किसी वस्तु को महिमा करें, न तो खान पान को महिमा करने वाले बने, न तो जीव जंतु को महिमा करने वाले, केवल परमेश्वर को ही महिमा करने वाला बने, क्योंकि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें वास करता है। आप भी पवित्र बनो भाई बहनों, और अपने मंदिर को पवित्र बनाओ और अपने परमेश्वर की महिमा करो। यही मेरा छोटा सा संदेश था। सबको जय मसीह की।